मस्जिद का जो मुद्दा है वो पेंडिंग रहे, क्योंकि इनकी रोटियां जो है मंदिर मंदिर पे चलती हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वो हर वक्त टकराता रहे। लेकिन जिन लोगों की रोटियां सिकने से बंद हो गई हैं, जिनकी जो चाल थी ना, जिनकी जो चाल थी वो चालें बंद हो गई हैं, तो इसलिए मेरे भाई ये विपक्ष उंगली उठा रहा है, फड़फड़ा रहा है। कौन आएगा? मैं ये कह रही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। जनता पत्रकार जो बात करता है वो जनता के मूड की बात करता है। इस टाइम जनता का मूड क्या है ये सारे एक आवाज में बता सकते हैं। जनता का मूड राहुल गांधी है। राम मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, आप उसका स्वागत करते हैं कि राम मंदिर बना अच्छा हुआ या बाबरी मस्जिद रहनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, हम कांग्रेस के लोग हैं, बड़े सभ्य लोग हैं। हम जनता को झुनझुना भी राणा जी कह रहे टन 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 टन, तो ये तो मोदी जी बजवाते हैं थाली ताली दिया, ये सब मोदी जी के काम है, ये मेरे तो काम है नहीं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ से राम मंदिर की बात। हमें जो विश्वास है वो माननीय न्यायालय पर है। जब हमारे बच्चों को भी अच्छी तरह याद होगा और हमारे बड़े बुजुर्गों को भी अच्छी तरह याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय न्यायालय ने यह रिक्वेस्ट करी थी 140 करोड़ देशवासियों से कि फैसला जो भी आएगा, अगर मुसलमान के पक्ष में आएगा तो उस पे हिंदू सबर करने का काम करेंगे, हिंदू के पक्ष में आएगा उसमें मुसलमान सबर करने का काम करेंगे। अब इसका मतलब बीजेपी के जो बीजेपी के अंदर मुसलमान कार्य करता है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि वहां पर देखता दानिश्ता बाबरी मस्जिद थी, और यही मुसलमान कह रहे हैं कि वहां पर जो है राम मंदिर बनवाने का हम लोग स्वागत करते हैं। एक जगह नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों से ये अपील करते हैं, चीफ जस्टिस 140 करोड़ देशवासियों से अपील करते हैं कि देश के अंदर शांति अमन भाईचारा बना करके रखो, और एक जगह ये बीजेपी का कार्यकर्ता मंदिर का स्वागत करने का काम करते हैं। तो आप उसका विरोध करते हैं? बता रहा मैं नहीं विरोध कर रहा, नहीं अभी इनका जवाब आप इनका जवाब ले लेना, मैं बात कर रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर की बात को। लॉ एंड ऑर्डर संभला है तो जब ये कहा कि ये मुसलमान हैं, ये कैसे राम मंदिर का स्वागत कर सकते हैं? इन्होंने, ये देश के नागरिक नहीं है। एक मिनट, आप उसका विरोध कर नहीं, अभी देखो, अब आप ना बोल दो राणा जी, अभी बात ये हो रही थी कि अभी जब ये बोलेगे तो हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे। हमने ये बात नहीं कही कि ये मुसलमान होकर के स्वागत करेंगे, सबके साथ सबकी धार्मिक व्यवस्था जुड़ी हुई होती है। आप स्वागत करते हैं कि नहीं करते? मैं तो स्वागत करता हूँ, लेकिन इनके स्वागत पे एतराज क्यों है आप? इसका मतलब मोदी जी को थोड़ा सा वहाँ चीफ जस्टिस साहब को डर था ना कि देश के अंदर माहौल बिगड़ सकता है। ये हम मानते हैं कि माननीय न्यायालय के फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन कोई काम बीजेपी के फैसले का स्वागत यहाँ पर नहीं होगा भाई साहब। बीजेपी ने नहीं बनवाया, माननीय न्यायालय ने माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है, उसका सनाखों पर स्वागत है, लेकिन बीजेपी के ऊपर इसका श्रेय नहीं जाएगा। चाचा जी, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। जैसे कि अभी आरिश भाई ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम लोगों ने वो माना है। आज से हाई कोर्ट ने 2010 के अंदर बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला करा था, जब हम सब ने क्यों नहीं मानना? क्या उसका फैसला मानने का अधिकार था नहीं था हमें? उस पर हमने क्यों विरोध करा? लेकिन आज हाई कोर्ट ने फैसला दिया, इलाहाबाद ने सन 2010 में दिया जी, 10 में दिया था, नहीं दिया था जी। तो जब फैसला क्यों नहीं माना हमने? इन्हें डर सता रहा था। 14 के अंदर 17 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई बीजेपी की, और उन्होंने ठाना इस चीज को कि जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा चल रहा है इस झगड़े को खत्म कराना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन जितनी पुलिस फोर्स थी हिंदू मुस्लिम को समझाने का काम करा वो भारतीय जनता पार्टी ने काम करा, नहीं तो झगड़े होने के बहुत चांस थे। इनकी सरकार में फैसला क्यों नहीं होया? ठीक है, छोटा छोटा बोलेंगे सब। देखिए, इनकी विचारधारा से और इनकी बात से ये पता चल गया कि ये दंगा कराने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद का जो मुद्दा है वो पेंडिंग रहे, क्योंकि इनकी रोटियां जो है मंदिर मंदिर पे चलती हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वो हर वक्त टकराता रहे। भारतीय जनता पार्टी ने उस समस्या को निपटाने का काम किया, वो चीज इनको खलती है। ये चाहते हैं देश के अंदर, क्योंकि इनके पास और तो कोई मामला बचा नहीं, ना तो इन्होंने कोई 70 साल में ऐसा काम किया जिसके नाम पे अपना वोट ले लें, ना तो कोई इन्होंने ऐसी योजनाएं दी जनता को जिससे जनता खुश होकर के इनको वोट करें। 70 साल के अंदर इन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी ने इसका निपटारा करने का काम किया, और आगे भी इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ कांग्रेस बची हुई है ना वो वहाँ पे भी खत्म हो जाएगी। आप बताइए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी मेरे भाई ने ये बात कही है कि हमने माननीय न्यायालय का आदेश को माना है, माननीय न्यायालय का आदेश माना है। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ
जब मुझे पीड़ा होगी तभी तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की पीड़ा थी कि 75 सालों से लटका हुआ मामला है, तो क्यों ना मान ले न्यायालय के समक्ष पेश होगा और उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि इसका किसी भी तरीके से आप जो है समाधान करिए, और ये मामला काफी टाइम से पेंडिंग में है, इसका समाधान करिए। तो माननीय न्यायालय ने इसका फैसला दे दिया, सभी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जिन लोगों की रोटियां सिकने से बंद हो गई हैं, जिनकी जो चाल थी ना, जिनकी जो चाल थी वो चालें बंद हो गई हैं, तो इसलिए मेरे भाई ये विपक्ष उंगली उठा रहा है, फड़फड़ा रहा है। आप स्वागत करते हैं, आप स्वागत करते हैं, बिल्कुल स्वागत करते हैं। ये बताइए, मेरी बात सुनिए। अरे भाई साहब, इस्लाम भाई ये कह रहे हैं कि रोटी सेकने काम कर रहे हैं, हमें तो ऐसा भी नहीं कि सरकार से एक गेहूं के दाने का भी सारा हो। अच्छा चलो चलो, अब एक मिनट रुक जाओ। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो अपनी सरकार में तो अयोध्या का ताला खुलवाने का काम उन्होंने भी किया, शाहबानों का मामला पलटकर तो मुसलमानों को रिझाने का काम किया, अयोध्या का ताला खुलवा करके हिंदुओं को रिझाने का काम किया। तो वोट बैंक की सियासत तो आपने भी जमकर की है, इन पर आरोप क्यों लगा रहे हैं आप? अभी हाल फिलहाल की बात होगी, हजरत अली का कौल है कि माजी को रोने वाला बेवकूफ होता है, याद रखना आप। और अगर आप माजी की बात में जाना चाहते हैं तो रथ यात्रा निकलवाने का काम किसने किया था? कल्याण सिंह जी उस टाइम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो बीजेपी की सरकार के अंदर थे। और भाई साहब, मैं आपसे ऑब्जेक्शन करना चाहता हूँ, कौन आएगा? मैं ये कह रही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। जनता पत्रकार जो बात करता है वो जनता के मूड की बात करता है। तो कर ली इस बात। टाइम जनता का मूड क्या है ये सारे एक आवाज में बता सकते हैं, जनता का मूड राहुल गांधी है। अब आप राहुल गांधी वालों को सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, मैंने सुन लिया। ये लोग जो है वफादार नहीं है, पिछले 9 साल से फ्री का राशन खा रहे हैं, मगर उसी को बुला रहे हैं।